बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ नंबर 25 हमारे पास है। अ पुलिस कार सायरन इमिट्स टू डिफरेंट साउंड्स पी एंड क्यू, और उनके नोट्स आपको दिखाए गए नीचे। ये आपको उनकी वेव फॉर्म भी नज़र आ रही होंगी। पी एंड क्यू दीज आर प्रोड्यूस अल्टरनेटली द डायग्राम्स रिप्रेजेंट द साउंड इमिटेड। बिल्कुल ठीक है, पी भी नज़र आ रहा है और क्यू भी नज़र आ रहा है। अब इसमें एक बात मैं आपको पहले एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले बता दूं कि जी देख लें, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो होता है दिस वन। मैं इसको थोड़ा सा पहले सेलेक्ट करूँगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाके हम इसको इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलें जी, अब हम इस पर बात करेंगे। ये है, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें इसका जो एम्पलीट्यूड है वो देख लें। एम्पलीट्यूड होता है दिस वन, ये डिस्टेंस जो आपका होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैं इसको थोड़ा सा पॉइंटर को इसकी जो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कलर ले लेते हैं। और एक मिनट, जस्ट वेट। अच्छा जी, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला पेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस वन इज़ थोड़ा सा बोल्ड। ये जो डिस्टेंस है देख लें आप, ये आपकी जो लेंथ है, दिस वन इज़ अ एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड कहलाएगी। चाहे आप अपवर्ड काउंट करें, चाहे आप इसको डाउनवर्ड ले लें, दोनों आंसर सेम आते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड है। अब देख लें आप, पी में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और क्यू का एम्पलीट्यूड कम हो गया। ये जो लेंथ है दिस वन, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ लाउडनेस ज़्यादा होती है, जहाँ एम्पलीट्यूड कम हो जाता है वहाँ लाउड साउंड कम हो जाती है। तो लाउडनेस पी की ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाएँ फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वेव पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये एक ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ़ वेव पास हो रही है। अब देखें, ये वाई एक्सिस पे आपको टाइम, सॉरी एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया गया। अब अगर इस टाइम में देखें आप, यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम में सिर्फ 2 वेव पास हुई हैं। लेकिन अगर सेम टाइम आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो आपको ज़्यादा वेव नज़र आएंगी पास होते हुए। 3 वेव पास हो गई हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए हम ये देख लें कि यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा पास हो रही हैं, ये वो कंडीशन क्या है, वो है आपके पास क्यू में ज़्यादा वेव पास कर रही हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी और पी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। ठीक है, ये जुमला मेरा याद रखिएगा। अगर याद ना रहे तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा कि क्योंकि ज़्यादा वेव पास हो रही हैं सेम टाइम में से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, इतने टाइम में अगर आपको, मैं इसको रेड से कर लेता हूँ सेलेक्ट, तो इतने टाइम में अगर यहाँ पे आपके पास 2 वेव पास हो रही हैं, तो इतनी लेंथ में यहाँ पे आपके पास ज़्यादा वेव जो हैं वो फॉर्म हो चुकी हैं, बन गई हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्यू की ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी पी की कम है। ठीक है जी। तो हमारे पास जबकि एम्पलीट्यूड आपके पास ज़्यादा है पी का और क्यू का एम्पलीट्यूड कम है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से पिच ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों बातें जहन में रखिएगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस की तरफ और देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं हमसे और क्या बात कर रहे हैं। चलें जी, चेक करते हैं। तो वो हमसे पूछना चाहते हैं कि विच साउंड इज़ द लाउडर एंड विच हैज़ द लोअर पिच। अच्छा, अब कहाँ पे पिच लो है और कहाँ पे साउंड लाउड है। तो लाउड साउंड मैंने आपको बता दिया था, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है पी का तो लाउड साउंड होगी पी की। और क्यू की तो पिच ज़्यादा थी ना, लेकिन ये लो पिच की बात कर रहे हैं। तो लो पिच आपके पास कहाँ पे ज़्यादा होगी, पी में ज़्यादा होगी। क्योंकि पिच जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, पिच आपके पास ज़्यादा उसकी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। पिच होती है आवाज़ की श्रिलनेस, बारीकी, आवाज़ में बारीकी का आना, मतलब उसकी श्रिल वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। श्रिलनेस वहाँ पे कम होती है जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आपके पास पी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, इसलिए उसकी पिच भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम है, दोनों आपके पास लो है उसकी। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा ऑप्शन इसमें पॉसिबल होना चाहिए, पी की साउंड भी लाउड है और पी की पिच भी लो है। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये क्लियर कर दिया। नंबर 26 पर चलते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ मैग्नेट अट्रैक्ट द टू पीस ऑफ द आयरन और विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द इंड्यूस्ड पोल्स इन द पीस ऑफ द आयरन। अब जो इंड्यूस्ड मैग्नेट्स होंगे तो साउथ, और ये आपके पास उसके साथ होगा वो यकीनी तौर पर नॉर्थ होगा, फिर उसके ऑपोजिट साउथ होगा, फिर नॉर्थ और फिर साउथ। ये अरेंजमेंट जो आपको बनती हुई नज़र आ रही है ऑप्शन नंबर बी में बनती हुई नज़र आ रही है, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। नंबर 27 की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं अ पीस ऑफ द आयरन एंड अ पीस ऑफ द स्टील्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एज शोन। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बता दूं ये आयरन का होता है बना हुआ, ठीक है, और ये जब तक मैग्नेटाइज रहता है, जब तक इसमें से ये आपको नज़र आ रही होंगी वायर्स, इसमें वायर्स में से करंट पास हो रहा है, तब तक ये मैग्नेटाइज रहता है। जैसे ही करंट पास होना इसमें बंद होता है, इसका मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाता है। तो द करंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ, व्हाट हैपन्स,
बोथ द आयरन एंड द स्टील्स रिमेन मैग्नेटाइज्ड। देखें जी, आपका स्टील जो होता है ना, वो जब आप मैग्नेटाइज होता है तो वो आसानी से ख़त्म नहीं होता, इसीलिए हम उसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। लेकिन आयरन जो होता है उसका मैग्नेटिज्म इंड्यूस भी जल्दी होता है और ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। उसमें कुछ डोमेन्स होते हैं इस तरह से कि उनकी अलाइनमेंट बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन स्टील के अंदर जो डोमेन्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होती है, तो इसलिए हम कहते हैं स्टील परमानेंट मैग्नेट है। तो बोथ द आयरन एंड द स्टील रिमेन्स मैग्नेटाइज। देखें जी, दोनों तो नहीं रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोनों ही मैग्नेटाइज रहें, सिर्फ स्टील मैग्नेटाइज रहेगा, आयरन की मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। नेदर द आयरन नॉर द स्टील रिमेन मैग्नेटाइज, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बी ऑप्शन। सी ओनली द आयरन रिमेन्स मैग्नेटाइज, नहीं भाई, हो ही नहीं सकता कि आयरन मैग्नेटाइज हो, आयरन तो फ़ौरन ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ओनली द स्टील रिमेन मैग्नेटाइज, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। नंबर 28 की बात करें तो नंबर 28 में ही इज़ आस्किंग, हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए इसमें, नंबर 28 पे हमने जाना था, 28 पे मूव करते हैं जी। वेयर इज़ अ 28, या आ गया 28, ठीक है जी, दिस वन। कह रहे हैं कि द टेबल शोज द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द फोर कॉपर्स वायर्स, व्हिच वायर हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस। अब दो बातें जी, रेजिस्टेंस ना दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होती है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, के इतना पार्ट अभी सेलेक्ट करके मैं इसमें वर्किंग करना शुरू चाह रहा हूँ। चलें, ये वाला पार्ट, अब ये मेरे पास एक आयरन वायर है और इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन एक और वायर है, थोड़ा सा उसका वायर की थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है, लेट सपोज के आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये हमारे पास लेट सपोज दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा इसको मैं कलर कर दूँ अगर, ठीक है ना, ये ब्लू कलर से, रॉयल ब्लू से, ये एरिया ऑफ इसका क्रॉस सेक्शन बन गया, ठीक है जी। और ये इसको अगर मैं थोड़ा सा और इसको कवर कर दूँ पीछे, तो इसमें से कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपको नज़र आ रहा है ज़्यादा है? तो नीचे जो वायर मैंने यूज़ की है वो थिक वायर है, ऊपर जो वायर यूज़ की है वो थिन वायर है। तो थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। फिर सुन लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस इसलिए कम हो जाती है कि करंट का फ्लो ज़्यादा होता है उसमें से, और थिन वायर है उसमें से करंट का फ्लो कम होता है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ कि कहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस में हमने हमने देखना है, तो जहाँ पे लेंथ कम होगी यकीनी तौर पे वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी। अब लेंथ दो ऑप्शंस ए और बी में कम है, तो ए और बी में फिर हम देखते हैं डायमीटर। अब डायमीटर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, और ज़्यादा डायमीटर हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें नज़र आ रहा है, और वो है ऑप्शन बी, बी फॉर बास्केट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस।